हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका एस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ड्रोन्स के रिलेटेड। द रिवॉल्यूशन अबाउट द ड्रोन्स। इंडिया में किस तरह से ड्रोन्स एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और आज का जो वीडियो होगा ये ड्रोन्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आज तक के पूरा का पूरा कवर करेगा, ताकि जितनी भी आज तक की डेवलपमेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में ड्रोन्स के रिलेटेड वो सारी की सारी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रोन्स के रिलेटेड सारी हिस्ट्री को जान लेंगे हम, सारी चीजों को समझ लेंगे किस तरीके से ड्रोन एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ड्रोन की शुरुआत कैसे होती है, इंडिया में सबसे पहले ड्रोन कब आता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर उसके एप्लीकेशंस होंगे वो क्या है, इंडिया का मार्केट ड्रोन्स के रिलेटेड किस तरीके से रिसेंटली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में अलग अलग सेक्टर में ड्रोन्स का किस तरीके से फायदा हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इंडिया जो है ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत अलग अलग सेक्टर्स को उसमें फिर एआई का इस्तेमाल करके एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है ड्रोन्स का ये रिलेटेड विद द सिक्योरिटी पर्पस है, तो इसीलिए पेपर 3 जो है आपका जीएस पेपर का ऑब्वियसली वहां पे क्वेश्चंस बनता है, और इसके रिलेटेड प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। सो इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है आज के वीडियो में कवर अप की जाएंगी, बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे, और एडिशनल चीजें जो है रिलेटेड विद द रिवॉल्यूशन इन द ड्रोन सेक्टर इन इंडिया, वो सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रोन रिवॉल्यूशन। ड्रोन्स इंडिया के बारे में हम देखते हैं। पहले तो रिसेंटली अगर आपने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का अगर स्पीच सुना होगा तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमारे उनके जो स्पीच है उसमें कहा था उन्होंने कि इंडिया हैज अ बिलियन सॉल्यूशंस टू अ मिलियन प्रॉब्लम्स। इंडिया के पास जैसे हम देख रहे हैं कि हर तरह का सॉल्यूशन जो है क्रिएट होते जा रहा है। इंडिया में यूथ और इमर्जिंग माइंड्स जो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उनके पास हर चीज का सॉल्यूशंस है, और हम सब जानते हैं ये बात कि इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल के जो एजेंसीज है जो वर्ल्ड में रन कर रही है वहां पे भी बहुत सारे इंडियंस जो है, इंडियन ओरिजिन वाले जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। सो इंडिया के पास बहुत सी आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज का एक भंडार है, राइट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रमोट, एक इमर्ज करने की और एक साहस दिखाने की बात की थी कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी आइडियाज है जिसको हम इमर्ज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे इंडिया में, और ग्लोबल लेवल पर इंडिया को ले जा सकते हैं। तो बेसिकली वो जो सेंटेंस था वो इस तरीके से कह रहा था, और इंडिया इज इंक्रीजिंगली लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, राइट। सो बेसिकली ये कह रहा है कि किस तरीके से हम अगर हमारे माइंड्स, हमारे आइडियाज को सही जगह अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिया में ड्रोन्स के रिलेटेड अगर कहा जाए तो इंडिया का मार्केट एक ड्रोन्स के रिलेटेड एक हब क्रिएट कर सकते हैं हम। तो बेसिकली एक विजन के साथ ही हम आज के इस ड्रोन सेक्टर को या फिर इंडियाज ड्रोन पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे चलते हैं। उसके पहले मलुका आईएएस द्वारा फाउंडेशन कोर्स 2024 जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एश्योर्ड सक्सेस के लिए दोस्तों आप सभी को मलुका आईएएस ज्वाइन करना है। रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी गिवन बिलो नंबर्स पर। सो आते हैं कि ड्रोन क्या है बेसिकली। इसके पहले जानते हैं कि ड्रोन बेसिकली होता क्या है, उसका कंसेप्ट जानते हैं कि बेसिकली ड्रोन हम किसको कहते हैं। तो आप सिंपल तरीके से अगर जाने तो ड्रोन बेसिकली है एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, राइट। सो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में अब ये ड्रोन जो है, छोटे छोटे ड्रोन होंगे या फिर कुछ बड़े ड्रोन्स होंगे, आपने भी आसपास उसको ऑब्जर्व किया होगा। मेनली मैरिज फंक्शंस में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी होने लगा है, राइट। सो बेसिकली ड्रोन्स है क्या, तो एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जैसे ये डिवाइसेस है जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं रेगुलेट किया जाता है बाय द रेगुलेटर, राइट। सो एक रेगुलेटर होगा जो उसको रेगुलेट कर रहा है और वो सारी जो फंक्शंस है वो और प्रॉपरली रन हो रही है, राइट। सो इस तरीके से एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हम कह सकते हैं इसको।
ओरिजिनली डेवलप फॉर द मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये कंसेप्ट जब इवॉल्व होता है कि इस तरीके का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, तो जब ये इवॉल्व हुआ ये कंसेप्ट बेसिकली, तो इवॉल्व होते वक्त यही एक आइडिया थी उसके पीछे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली मिलिट्री और एरोस्पेस पर्पस से हम बेसिकली इसका कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए आप एरोप्लेन को देखिए, जो हवा में हमें फ्लाई होता हुआ देखने को मिलता है, उसको स्पेसिफिकली वहां पे बैठा हुआ, उसमें बैठा हुआ इंसान रेगुलेट करता है। लेकिन ऐसी उड़ती हुई चीज, एक इंसान जहां पे वो एक जगह स्टेबल है, जो उसमें नहीं बैठा है या फिर उसके साथ नहीं है, फिर भी उसको रेगुलेट कर रहा है। तो इस तरह की आइडिया जब इमर्ज हुई तो लगा कि क्यों ना इसको हम हमारे मिलिट्री पर्पज से या फिर मिलिट्री इंडस्ट्रीज में और जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है बेसिकली वहां पे हम इसको यूज कर सके, ताकि इसका इफेक्टिव यूज हो। जहां पे हमारे मिलिट्री पर्पस के पर्सपेक्टिव से जहां पे हमारी फोर्सेस नहीं पहुंच पाती, वहां पे ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है वो वहां की इमेजिंग लेगा, वहां पे एक तरीके से इंस्पेक्शन के पर्पज से जाएगा या फिर एक ध्यान रखने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके का कंसेप्ट बेसिकली इसके पीछे था। लेकिन धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है ड्रोन का, ये इवॉल्व होते गया और लगा कि ये हर सेक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, एक डिवाइस है, एक एयरक्राफ्ट है। तो इसी के वजह से ड्रोन्स पिछले कुछ सालों में लगभग हर देश में, हर सेक्टर में जो है वो इवॉल्व होने लगा, एक स्टैंड करने लगा, राइट। सो इंडिया में भी किस तरीके का उसका डेवलपमेंट होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बेसिकली एक रिमोटली पायलटेड बेसिकली ह्यूमन कंट्रोल्स मूवमेंट्स के जरिए उसको डिवाइस को बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, जो हमने अभी देखा, राइट। सो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज बेसिकली। तो ड्रोन को बेसिकली कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। तो साइज के हिसाब से कितना उसका वेट होगा बेसिकली, तो ये एक इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप से बेसिकली। तो नैनो टाइप्स ऑफ ड्रोन्स होते हैं बेसिकली जो लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स, 250 ग्राम से नीचे या फिर 250 ग्राम के लगभग के जो ड्रोन्स होते हैं उनको हम नैनो ड्रोन्स कहते हैं। माइक्रो होते हैं बेसिकली जो 250 से लेकर 2 kg तक के होते हैं। उसके साथ साथ 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक के। स्मॉल जो है 2 kg से लेकर 25 kg तक के। मीडियम जो वाले हैं वो 25 to 150, और जो लार्ज होते हैं ग्रेट जिसको ड्रोन हम कहते हैं, लगभग 150 किलोग्राम तक के हो सकते हैं, राइट। और ऐसे ही यूएस आर्मी में आप देखो, मिलिट्री फोर्सेस में देखो, या फिर अलग अलग डेवलप कंट्रीज में आप देखो, ऐसे बड़े बड़े ड्रोन्स अभी इवॉल्व होते जा रहे हैं और वो मिलिट्री इंडस्ट्रीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स में भी वो अभी कंट्रीब्यूट करने लग रहे हैं बेसिकली। तो इस तरीके से उनका जो है क्लासिफिकेशन है। हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट से हमें जो बात पता होनी चाहिए कि वरुणा जो था, वरुणा जो ड्रोन है, ये फर्स्ट ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है जो हमारे बेसिकली इंडियन नेवी में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वरुणा आपको नाम पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि ड्रोन्स के रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, इंडिया में किस तरीके से ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो कारगिल वॉर जो था तब पहली बार इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, राइट। सो 1990s में बेसिकली इंडियन आर्मी एक्वायर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम द इजराइल, और सबसे पहला देश जो ड्रोन्स से रिलेटेड हमें मदद करने वाला है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है इजराइल। इजराइल ने सबसे पहले ये जो ड्रोन्स का कंसेप्ट है इसके बारे में हमारे साथ डिस्कस किया और हमें मदद दी ड्रोन्स के रिलेटेड बेसिकली, ठीक है। सो उसका महत्व या फिर उसका हेल्प हमें कहां पे हुआ, 1999 के कारगिल वॉर में, राइट। सो उस टाइम, लेकिन उस टाइम इंडिया को एक बहुत बड़ा सदमा इससे पहुंचा या फिर एक बहुत बड़ी सीख इससे मिली कि तब उस दौरान हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो पाकिस्तान के द्वारा क्रैश किया जाता है, और तब हमें पता चला कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है रिलेटेड विद पर्टिकुलर यूजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन द मिलिट्री सेक्टर्स वो इनएफिशिएंट है, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। तो हमें इसको एफिशिएंट बनाना और टाइमली अकाउंटेबल या फिर टाइमली इफिशिएंट कैसे हम बनाएं, इस पर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेवलप टेक्नोलॉजीज को हमें इस्तेमाल करना हमारे
मिलिट्री सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब पहली बार इंडिया को यह एहसास हुआ कि जिस तरीके से अदर डेवलप्ड कंट्रीज अपने मिलिट्री फोर्सेस में या फिर डिफेंस फोर्सेस में अलग अलग टेक्नोलॉजीज का डेवलप टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है, क्यों ना अभी हम भी उसी दौर पर जाए और डेवलप टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हमारे डिफेंस सेक्टर में भी करें। और इसीलिए हमने इजराइल से फिर और बातचीत आगे बढ़ाते हुए ड्रोन्स के रिलेटेड अदर टेक्नोलॉजीज क्या हो सकते हैं इसके रिलेटेड उनसे टेक्नोलॉजी गेन करने हम लग गए। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए कुछ, उसके जरिए बायोलैटरल एग्रीमेंट्स क्रिएट हो गए और इसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाते गए। राइट, ड्यू टू हाईली इनएफिशिएंट एंड स्ट्रेटेजिकली वीक ड्रोन सिस्टम, जिसकी वजह से हमें ये करना जरूरी पड़ा। और इसके बाद डीआरडीओ जो है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जुड़ जाता है किस काम में, किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज है रिलेटेड विद द ड्रोन या फिर डेवलप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विद द डिफेंस, इसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमारे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट, सो ये इसमें काम में जुड़ जाती है। और ये मैन और बेसिकली जो ऑटोमेटेड व्हीकल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में देखा था कि एयर इंडिया का जो हमने वीडियो देखा था, जिसमें हमने कहा था कि ये जो एयर इंडिया फिर फ्लाइट कंपनीज, इनके लिए रेगुलेशन पॉलिसीज बेसिकली डीजीसीए बनाता है। राइट, सो इंडिया में भी ये जो मैन और अनमैन्ड व्हीकल्स है, बेसिकली एरियल व्हीकल्स उसमें भी, तो ये जो एरियल व्हीकल्स है इन पर बेसिकली इनको गवर्न किया जाता है बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो हमें डीजीसीए ये पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद करंटली देयर आर ओवर 200 ड्रोन स्टार्टअप्स। ध्यान देना कि जिस तरीके से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की है और बहुत सारे यूथ यंग माइंड्स जो है वो अभी इसी टेक्नोलॉजी पर अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं। और लगभग इंडिया में देखा जाए अब तो लगभग 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप जो है क्रिएट हो चुके हैं रिलेटेड विद द ड्रोन सेक्टर। तो इसीलिए ड्रोन सेक्टर जो है पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में भी कहा था कि 2030 तक, पहला हमारा 2026 तक भी कहा था उन्होंने, और 2030 तक, ये जो 2030 तक का टारगेट है हमारा, एक ग्लोबल हब बनाने का टारगेट है रिलेटेड विद द ड्रोन सेक्टर। राइट, सो इसीलिए ये एक बड़ा टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। इसी के वजह से ड्रोन रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, उनको बेसिकली एक तरीके से सहायता दी जा रही है ताकि अलग अलग तरीके की टेक्निक्स जो है उसमें डेवलप हो जाए और उसका इस्तेमाल हर सेक्टर में हम करें जहां पे हम मैन या फिर मैन फोर्स नहीं लगा सकते। राइट, तो वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो ड्रोन पॉलिसी बेसिकली इंडिया में किस तरीके से आती है, तो बेसिकली 2017-18 में एक ड्रोन रेगुलेशन आता है जिसको हम 1.0 कहते हैं। ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी क्रिएट हो जाती है जो 2018 के आसपास आती है, जो डीजीसीए के द्वारा एक कॉमर्शियल यूज के पर्पज से ड्रोन्स और रिमोटली ऑपरेट एयरक्राफ्ट जो है फोर्स में आ जाते हैं। तो बेसिकली वहां से शुरुआत हो जाती है। उसके साथ साथ बाद में अगर हम देखा जाए तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है। बेसिकली अ यूनिक अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम which is expected to facilitate registration and licensing of drones and operations in addition to giving instant clearances to operators for every flight। तो बेसिकली ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया ताकि उसको और ज्यादा बूस्ट दिया जाए। राइट, उसके साथ साथ उसने ही कुछ एयर स्पेस के रिलेटेड ही कुछ जोन्स क्रिएट किए गए, जिसमें पहला जोन था रेड जोन जिसको हम कहते हैं, रेड जोन जिसको हम कहते हैं, रेड जोन, येलो जोन, राइट, और ग्रीन जोन, इस तरीके के जोन क्रिएट किए गए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बेसिकली इस तरीके का एक बूस्टिंग अप प्लेटफॉर्म था जो ये जोन के रिलेटेड फ्लाइंग नॉट परमिटेड, कहाँ पे फ्लाइंग परमिटेड नहीं है, कहाँ पे कंट्रोल एयर स्पेस क्रिएट किया गया है और कहाँ पे ऑटोमेटिक परमिशन जो है वो दी गई है बेसिकली इन ड्रोन्स के लिए। राइट, तो ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली उनका इंस्टॉलेशन किया गया, इसी को बाद में रिवाइवल करके फिर से आ जाती है ड्रोन्स रेगुलेशन पॉलिसी 2.0। ये बेसिकली कहती है
बियॉन्ड विजुअल लाइंस ऑफ साइट, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया क्रिएट किए जाते हैं। डिलीवरी ऑफ पेलोड्स कितना होगा, इसके रिलेटेड डिस्कशन किया जाता है, इसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात की जाती है। उसके साथ साथ ऑटोमेट द एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां तक हम ले जा सकते हैं वहां तक ले जाने की ये बेसिकली पॉलिसी कहता है। ठीक है, द करंट पॉलिसी अलाउज 1 ड्रोन पायलट फॉर ईच ड्रोन, whereas in the next set of regulations 1 pilot can operate any number of drones। तो बेसिकली हम कहते हैं ना कि एक ड्रोन को एक ही इंसान पहले रेगुलेट कर पाता था, अभी ऐसा होता है कि एक इंसान लगभग बहुत से ऐसे ड्रोन्स को रेगुलेट कर पा रहा है। तो इस तरीके से एक डेवलपमेंट क्रिएट की जा रही, एक रेवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है ड्यू टू वेरियस इंफॉर्मेटिव और रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। उसके साथ साथ ड्रोन रेगुलेशन 2.0 ये भी कहता है कि जो ड्रोन्स है वो ट्रैक भी किए जाएंगे बाय द कंप्यूटर थ्रू द एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से उसमें एआई का इस्तेमाल होगा, आईसीटी का इस्तेमाल होगा, जीपीएस का इस्तेमाल होगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उसको रिवॉल्यूशनाइज किया जा रहा है बेसिकली। हाउएवर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे, जो ई कॉमर्स के रिलेटेड या फिर ई कॉमर्स प्लेयर्स करेंगे लाइक अमेजॉन और फ्लाइंग, ये भी बेसिकली अब इन चीजों को प्रमोट करने लग गए हैं, राइट। तो इसका फायदा ये होगा कि हम धीरे धीरे ड्रोन रेगुलेशन 3.0 की तरफ अभी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ड्रोन रूल्स बेसिकली 2021 के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि 2021 में ड्रोन रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के एक पॉलिसी क्रिएट की जाती है और उसमें अलग अलग प्रकार के रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। वो क्या थे बेसिकली, तो मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो हमारा एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स तैयार करता है, राइट। सो बेस्ड ऑन फीडबैक गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द यूएस रूल्स 2020 एंड रिप्लेस द सेम विद द लिबरलाइज्ड ड्रोन रूल्स, राइट। एक लिबरलाइज पॉलिसी क्रिएट की जाती है, जो रेस्ट्रिक्शंस पहले क्रिएट किए गए थे वो रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और इसी का जो आउटपुट है ये निकल के आता है कि आज हमारे इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं रिलेटेड टू द ड्रोन्स और नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए आइडियाज को वो उसमें इंप्लीमेंट करते जा रहे हो। इसी का फायदा इंडिया को ये हो रहा है कि जहां जहां पे हमें लगता है जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर से हमारे डिफेंस होगा, एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पे इन आइडियाज फुल जो ड्रोन से इसका इस्तेमाल ज्यादातर करने हम लग गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो रूल्स बेसिकली अलग अलग प्रकार के थे। पहला तो था लिबरलाइज्ड वर्जन लाया गया, जो पहले रेस्ट्रिक्शन है वो सारे के सारे हटा दिए और लिबरलाइज पॉलिसी क्रिएट कर दी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो उसको डेवलप और अच्छे तरीके से यूजर फ्रेंडली जो था उस तरीके से उसको डेवलप करने की बात की गई थी, राइट। उसके बाद इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप जो है वो क्रिएट करने की बात की जा रही थी, राइट। उसके साथ साथ नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो हमने डिस्कस किया था वहां पे परमिशंस की जरूरत अब नहीं रहेगी। तो इस तरीके से एक रिफॉर्मेटिव और अनरेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज को अगर इंडिया ला रही है तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो न्यू आइडियाज है या फिर बहुत सारे लोग जो न्यू आइडियाज लेकर चल रहे हैं ड्रोन्स के रिलेटेड, उनको एक हेल्प मिलेगी ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए एक नई आइडिया, एक नया जनरेशन क्रिएट करने के लिए रिलेटेड विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो उसके रिलेटेड भी और ज्यादा उन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसे येलो जोन में एयरपोर्ट के एरिया जो होता है जिसको हम कहते हैं, वहां पे पहले 45 किलोमीटर का रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्रिएट किया गया था, अभी वो 12 किलोमीटर का ही किया गया है, यानी रिड्यूस किया गया है। तो बेसिकली ये चीजें जो अनरेस्ट्रिक्टेड की गई है इसका फायदा हमें मिला है। उसके साथ साथ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप ये भी क्रिएट किया गया। अलग अलग तरीके से कॉरिडोर्स, ड्रोन कॉरिडोर्स क्रिएट करने की बात की गई है, राइट। नैनो एंड मॉडल ड्रोन्स भी क्रिएट करने की बात की गई है। तो बेसिकली उसमें रिवॉल्यूशन आता गया है दिन ब दिन और आते जाएगा, राइट। उसके बाद आईडीएक्स जो है हमारा प्रमोटिंग इनोवेशंस इन डिफेंस। अभी डिफेंस सेक्टर में हम देखते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अपने कई स्पीचों में कहा है कि ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है इसका ज्यादातर हम इस्तेमाल हमारे डिफेंस सेक्टर में करेंगे, ताकि जहां पे हमारे मैनफोर्स नहीं पहुंच पाती, जहां पे डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाती, जहां पे टाइमली हमारे जो मैसेजेस है, टाइमली हमारी सारी चीजें वो नहीं पहुंच पाती, वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम करेंगे, जिसका फायदा हमारे डिफेंस सेक्टर में होगा और इफेक्टिव और
इफिशिएंसी जो है उसमें बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है एक स्कीम जो है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इसके अंडर में एक स्कीम जो है वो जारी कर देती है, राइट। इट एंगेजेस विद एमएसएमईज भी होता है, एमएसएमईज को भी उसमें एंगेज किया जाता है, और एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात की गई है दैट फॉस्टर्स इंडिजिनस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द ड्रोन सेक्टर इन इंडिया। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप लिबरलाइज पॉलिसी को क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं ग्लोबल लेवल पर उस टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा रिफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो बेसिकली एक इंडिया एक एग्जाम्पल बन गया इसी चीज के लिए रिलेटेड विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ और भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई जिसमें ड्रोन शक्ति स्कीम लाएगी। ड्रोन शक्ति स्कीम का भी बेसिकली बजट में जो है प्रपोजल आया था कि पुश करेंगे हम किसको, प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स को थ्रू स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बेसिकली। तो स्टार्टअप्स भी इसके द्वारा क्या हो गए, एक उनको बूस्ट मिल गया, एक प्रमोशन वो करने लगे, अपनी नई आइडियाज को ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व करने लगे, और इसी का आउटपुट हमें मिला है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ड्रोन सेक्टर में, राइट। सो ड्रोन शक्ति जो है बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है स्टार्टअप्स को बढ़ाने के रिलेटेड विद द ड्रोन सेक्टर। भारत ड्रोन महोत्सव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और बहुत एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया इस भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ने बेसिकली, ठीक है। उसमें भी किसान ड्रोन पायलट जो उनको कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली हम किस तरीके से ड्रोन्स को प्रमोट कर सकते हैं, जो भी बाधाएं हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है रिलेटेड विद द पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो हमें स्प्रेड करने पड़ते हैं, तो इससे जो फायदा मिलेगा किसानों को बाय यूजिंग द ड्रोन्स, तो किसान ड्रोन का कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। सो किसान ड्रोन्स भी अभी दिन बे दिन हमें बढ़ते हुए देखने को नजर आते हैं, और बहुत सारे किसान अभी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करने लग गए हैं, राइट। सो एक मॉडर्निटी की तरफ हम जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को भी इन ड्रोन्स के द्वारा रिवोल्यूशनाइज करने की हम विजन के साथ आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी ड्रोन का इस्तेमाल बाय पीएम स्वामित्व स्कीम जो है उसका जरिए भी हम प्रमोट करते जा रहे हैं। 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है हैव बीन जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो जहां जहां पे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वहां पे भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी करने की जो आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं, और इसके वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कंट्रीज बेसिकली अभी रिसेंटली अगर देखा जाए उसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। टर्की एक ऐसा देश है जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो उस देश में अभी थ्रू ड्रोन्स हो रही है। तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशन की बात जो है वो हो रही है यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि ये जो ड्रोन सेक्टर है बेसिकली, ड्रोन इंडस्ट्री है बेसिकली, ये ऐसे कही जाती है कि 2026 तक के 15,000 करोड़ को क्रॉस कर देंगे, एक बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, राइट। उसके बाद स्वामित्व स्कीम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, राइट। तो विलेज एरियाज में मैपिंग होगी या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके हम स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाएंगे जो अभी हम मैन्युअली करते थे, वो ड्रोन के द्वारा भी की जा सकेगी, राइट। किसान ड्रोन इज नाउ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एज ऑफ रिवॉल्यूशन इन दिस डायरेक्शन बेसिकली। तो किसान ड्रोन आपको पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन, अब उसको देखते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द फार्मर्स, मॉनिटरिंग ट्रैफिक इंसिडेंट्स, सर्विंग हार्ड टू रीच प्लेस जो होता है वो। उसके बाद फर्टिलाइजिंग क्रॉप फील्ड्स के रिलेटेड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर्स में जो है डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेस जो है उसको एक्सेसिबल और फास्टर बनाने के लिए भी हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है तेलंगाना गवर्नमेंट जिन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का प्रोग्राम लाया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का प्रोग्राम जो है वो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अलावा हम देखते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हम स्कैन इन्वेंटरी जो है वेयर हाउसेस में, वहां पे भी ड्रोन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्विकली मॉनिटर एंड ट्रांसमिट द डेटा इन रियल टाइम के लिए। तो बेसिकली ये चीजें हमें
एप्लीकेशंस के तौर पर पता होने चाहिए कि कहां कहां पे हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस यहाँ पे ऑब्वियसली होगा। उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, एक्सट्रीम रीजन में आती है, जहां पे मैन्युअली पहुंच पाना बहुत ज्यादा जो है वो पहुंच नहीं पाते, तो वहां पे हम किस तरीके से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन से अलग अलग सेक्टर्स में जहां पे हम ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के और भी सेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया डिफेंस सेक्टर्स में मोस्टली हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए एक लिबरलाइज पॉलिसी के तौर पर जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से हर एरियाज में फोकस करके कहाँ कहाँ पे हम ड्रोन सेक्टर्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ड्रोन सेक्टर को किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, उसके एप्लीकेशंस को प्रमोट कर पाएंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं और उसको प्रमोट भी करते जा रहे हैं। तो बेसिकली एक रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है। इंडिया ड्रोन मार्केट की अगर हम बात करें तो 2026 तक लगभग 1810 मिलियन डॉलर का जो मार्केट है वो क्रिएट होने की संभावना है इंडिया में। तो बेसिकली एक ड्रोन सेक्टर जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और एक माइलस्टोन, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा है ग्लोबल हब की तरह, राइट। तो इसी तरीके से डीआरडीओ जो है और अलग जो हमारे डिफेंस रिसर्च विंग्स है जो है वो भी इसमें हेल्प कर रही है कि किस तरीके से हम इसको और भी प्रमोट कर पाए। लेटेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यूएस बेस्ड जो एक कंपनी है जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो है, इन्होंने भी भारत फॉर्ज लिमिटेड के साथ मर्ज करने की बात की है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगी। टेक्नोलॉजी अगर एक्सचेंज होगी तो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे, किस तरीके से कर सकते हैं ड्रोन सेक्टर में, इसका भी फायदा इंडिया को होगा। उसके साथ साथ अलग अलग चीजों में भी हम टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। गरुड़ा एरोस्पेस जो है ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, एक बहुत अच्छी कंपनी इंडिया की, जिसने जो ड्रोन सेक्टर है उसमें एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया हमारे इंडिया में बेसिकली। तो ये एक लीडिंग कंपनी, एक लीडिंग फर्म है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम जिसको हम कह सकते हैं। तो गरुड़ा एरोस्पेस जो एक बड़ा एग्जांपल है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में रिलेटेड विद द ड्रोन सेक्टर। आदामा इंडिया जो है, इन्होंने भी फ्लाई हाई ड्रोन्स इस तरह का एक कंसेप्ट लॉन्च किया है बेसिकली फॉर द बेटर एंड यूनिफॉर्म स्प्रेइंग अक्रॉस देयर क्रॉप्स। फार्मर्स के लिए बेसिकली किस तरीके से रिलायबल टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके ड्रोन्स का इस्तेमाल हम बेसिकली फार्म या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आदामा इंडिया, राइट। उसके साथ साथ इंडिया विल बिकम अ हब ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये विजन के साथ हम जा रहे हैं अभी, राइट। सो एक वे फॉरवर्ड की अगर आप बात करें बेसिकली तो इंडिया is going to become a hub for the drone technology. India will require at least 1 lakh drone pilots by next year, और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली जो ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी चेन्नई में, उसी दौरान हमारे जो अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हमें बहुत ज्यादा इस सेक्टर में डेवलप करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करना है और ग्लोबल हब बनाना है इंडिया को बेसिकली, ठीक है। 6000 करोड़ अ ईयर वर्थ एम्प्लॉयमेंट कुड बी क्रिएटेड इन ड्रोन सेक्टर। तो एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी, एक बड़े विजन के साथ हम जा रहे हैं। ड्रोन सेक्टर टू एड $3 बिलियन टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2023। एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, मोस्टली बहुत सारी जगहों पर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करने अभी लग गए हैं, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर की अगर हम बात करें तो इंडिया इट्स ऑन अ ड्राइव टू कंडक्ट अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम इनटू द मिलिट्री। तो ये हमें पता होना चाहिए, स्वर्म ड्रोन्स जो है वो इंडियन मिलिट्री रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए फैक्ट्स के जरिए। इंडियन नेवी जो है उसने भी पहली बार जो इस्तेमाल किया ड्रोन है वो MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स था, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली हमने यूएस से ली थी और उसका इस्तेमाल हमारे इंडियन नेवी में ऑलरेडी हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अब सरफेस के ऊपर इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था, अब कुछ कंट्रीज इन ड्रोन्स का इस्तेमाल वाटर के अंडर में यानी ओशन में, सी में करने लग गई है फॉर द सर्वेलेंस, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना,
जो इंडियन ओशन में उसका एक्सेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स क्रिएट करते जा रहा है और भेजता जा रहा है कि एक हम सर्वेलेंस के जरिए एक वॉच डॉग की तरह काम करें, इंडिया के सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हिसाब से उस पर ध्यान दे के रखे। तो इसी के कंटेक्स्ट में अभी इंडियन नेवी भी ट्राई कर रही है कि हम अंडर वाटर ड्रोन्स को क्रिएट करें, और ये अंडर वाटर ड्रोन्स क्रिएट करना एक बड़ी टेक्नोलॉजी का भाग है दोस्तों। तो इसीलिए के रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट अभी होती जा रही है और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उसमें भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए और बहुत उसमें भी तरक्की करें, राइट। सो इथिकल इश्यूज बेसिकली कहाँ पे आते हैं? अब इथिकल इश्यूज कैसे आते हैं, देखो कि बहुत सारे ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जहां पे अभी आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन ड्रोन सेक्टर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मोस्टली अभी जो डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी उनमें मोस्टली एआई का जो भाग है वो बढ़ते जा रहा है। तो एआई का जब कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है इन सेक्टर्स में, तो ऑब्वियसली कुछ अनइथिकल चीजें भी होती जाएंगी। जिस तरीके से मैंने कहा कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि इंडियन ओशन में जो है वो उसको अपने जो अंडर वाटर ड्रोन है उसके द्वारा एक तरीके से सिक्योरिटी को जो है वो थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये जो अनएथिकल इश्यूज है बेसिकली जो ह्यूमैनिटी के रिलेटेड भी होंगे, मिलिट्री नेसेसिटी के रिलेटेड भी होंगे और प्रोफेशनलिटी के रिलेटेड भी होंगे। तो ये जो इथिकल इश्यूज है ये भी इन पर्सपेक्टिव में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन आता है बेसिकली इसके रिलेटेड तो हमें ये इथिकल इश्यूज भी उसमें कोट करने पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो इंडिया में एक बड़ी सिस्टम क्रिएट कर दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एक सिस्टम क्रिएट की गई है जिसके द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो ड्रोन रूल्स 2021 है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसके द्वारा एक लिबरलाइज पॉलिसी क्रिएट की गई और इसी का आउटपुट ये था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती जा रही है। तीसरा है जो हमारा होलसम मिशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी और हमारे इंडिया का भी, आत्मनिर्भर भारत, राइट। अमृत काल में हमें एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना है। तो हर टेक्नोलॉजी जिसको हम डेवलप करते जा रहे हैं, तो ड्रोन सेक्टर को भी हमें बढ़ावा देना है, उसमें भी इंडिया को एक ग्लोबल हब जो है वो बनाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रोन सेक्टर, राइट, ड्रोन द रिवॉल्यूशन। और सारी की सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में क्रिएट की, इसके बाकी आपको कोई कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने जिस रिलेटेड विद द ड्रोन सेक्टर जो पूरी की पूरी चीजें कवर अप कर लिए। आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।